हेलो गाइस। आज मैं आपको इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करूँगा। और ये मैं 200 की सीरीज चला रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि 200 एंटोनिम और साइनोनिम अलग अलग, मतलब 200 एंटो और 200 साइनो और 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और लगभग 200 मिस स्पेल्ड वर्ड मिलेंगे आपको और 200 इडियम एंड फ्रेजेस। ये 200 की सीरीज चलेगी और आज इस वीडियो में लगभग 40 to 50 करेंगे हम लोग। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली के मुखर्जी नगर की बेस्ट कोचिंग है, वो कोचिंग की पीडीएफ मैंने निकाला है और वो पीडीएफ से मैं आज आपको बताऊंगा। और ये पैरामाउंट की जो बुक है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, उस बुक से लिया गया है। और जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे डिफेंस एग्ज़ाम में आते हैं तो उसे मैंने इस पीडीएफ में लिया हुआ है। तो आज मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही डिस्कस करूँगा, लगभग 40 to 50 डिस्कस करूँगा। तो इनके आने वाले सीरीज़ मतलब आते रहेंगे चैनल पे, तो आप बने रहिए चैनल से। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, जैसे कुछ रूट वर्ड्स भी होती हैं। तो आज अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ रूट वर्ड्स के थ्रू, जैसे यहाँ पे लिख रखा है ओमनी। तो वोकेबलरी याद करने के कुछ सब पे ट्रिक है ये नहीं होती है, कुछ कुछ रूट वर्ड्स होती हैं। तो कुछ कुछ रूट वर्ड्स के थ्रू आप याद कर सकते हैं। और जैसे बेसिकली बहुत कोई ट्रिक्स बताते हैं कि आप ये ट्रिक्स फॉलो करें, ऐसे मीनिंग से रटवाते हैं, कभी वर्ड से कुछ मैच करते हैं तो वैसे रटवाते हैं। तो आप हम पे बिलीव कीजिए, वैसे आपको याद नहीं करना है। वैसे में बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब वर्ड से ज़्यादा ट्रिक हो जाते हैं। तो आप ही बताइए, अगर वर्ड से ज़्यादा ट्रिक हो जाए तो आपको क्या यादें रहेंगे? तो ट्रिक वर्ड्स ऐसे में कंफ्यूज हो जाइएगा आप। तो जो जो ऑथेंटिक रूट वर्ड्स होती हैं आपको उसको पकड़ना है और उसके थ्रू लगभग मतलब कुछ कुछ वोकेबलरी क्लियर हो जाती है। बट ज़्यादातर आपको याद ही करने होंगे। और वो जैसे आपने कोई भी एक पढ़ा तो आप उसे सेंटेंस में एनालाइज करें, मतलब उनको आप सेंटेंस फॉर्मेशन करें। जैसे मैंने आपको कोई भी वर्ड बोला तो वो वर्ड को लेके, चाहे वो एंटो हो, साइनो हो, कुछ भी हो, इडियम एंड फ्रेजेस हो, तो आपको उसको करना क्या है, आपको उसको सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, सेंटेंस बनाने का कोशिश करें। आपको मैंने कुछ भी बोला तो उसे उस बोले हुए बात को सेंटेंस में इम्प्लीमेंट करना है। जब आप ये चीज़ करने लगोगे ना कि सेंटेंस में इम्प्लीमेंट करना आप सीख गए, तो बिलीव में आपका वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और बात ऐसा है कि पर डे आपको कम से कम पर डे आपको 10 वोकेबलरी का रूटीन बना लेना है, शेड्यूल तैयार कर लेना है कि पर डे हमें 10 वोकेबलरी याद करने ही हैं। जैसे आप कुछ भी कर ले, जैसे 5 साइनो कर लिया, 5 एंटो कर लिया। और मैं साइनो एंटो की एक बात बताता हूँ, जैसे मैं इस वीडियो में वन वर्ड ही डिस्कस कर रहा हूँ, बट मैं साइनो एंटो की बात बताता हूँ। सबसे पहले आपको साइनो क्लियर करना है। अगर आपको साइनो ही क्लियर नहीं होगा तो एंटो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए पहले आपको साइनो क्लियर करना है। इसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ। जैसे साइनो है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेसिकली होता है कि मीनिंग, मतलब इसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग, मतलब मीनिंग सेम होता है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। तो जैसे 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 मैंने आपको बोला कि गुड, तो गुड का मतलब अगर आपको नहीं पता है कि अच्छा होता है तो आप इसका एंटो कैसे निकालोगे कि अच्छा का उल्टा बुरा होता है? आप अगर जान रहे हो हिंदी में कि इसका मतलब अच्छा होता है, तभी तो आप बता पा रहे हो कि उसका उल्टा बुरा होता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको साइनो क्लियर करना है। आप साइनो का मतलब मीनिंग आपके क्लियर हो जाएंगे तो सबसे पहले साइनो पढ़े, फिर एंटो पढ़े। तो ये सब जब क्लियर हो जाएंगे ना आपको, मतलब साइनो क्लियर हो जाएंगे तो सब क्लियर हो जाएंगे। तो आज मैं आपको कुछ, जैसे अभी मैं आपको रूट वर्ड्स बता रहा था, अभी फर्स्ट के 3 में ये रूट वर्ड्स काम आएंगे। ये फर्स्ट के 3 में रूट वर्ड्स काम आएंगे। जैसे यहाँ पे ओमनी, तो ओमनी का मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे आप ऐसे कर सकते हैं इसको ऑल या एवरीथिंग, मतलब सब कोई को लेके। ओमनी का मतलब ऐसा होता है कि सब कुछ या तो सब, ऐसे होता है। तो देखिए इसको रिलेट करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे अभी मैं 40 to 50 डिस्कस करूँगा, बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है ओमनीसाइंट। तो ओमनीसाइंट का मतलब क्या दिया हुआ? वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं? ओमनीसाइंट। तो जैसे आपने देखा ओमनी, तो इससे आपको पकड़ लेना कि सब कुछ, सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ आने वाला ही है। तो देखिए क्या है? वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं? ओमनीसाइंट। दूसरा क्या है? ओमनीपोटेंट। पोटेंट का रिलेशन होता है पावर से, और ओमनी का मतलब अभी मैंने बोला था सब या तो सब कुछ। तो वन हु इज़ ऑल पावरफुल या तो हु हैज़ ऑल पावरफुल, मतलब वो जो जिनके पास सारी शक्तियाँ हो उसे बोलते हैं ओमनीपोटेंट।
अब है देखिए ओमनी प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का मतलब आपको पता ही है उपस्थित, और ओमनी का सब, तो जो सब जगह उपस्थित हो, जैसे वन हु हैज़, या तो हु इज़ ना सॉरी वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो उसे क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट। तो आपने देख लिया ओमनी साइंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है देखिए ऑप्टिमिस्ट। ये ऑप्टिमिस्ट और पैसिमिस्ट बच्चे इस पर कंफ्यूज करते हैं, और ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑप्टिमिस्ट क्या है देखिए, वन हु ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, जो हमेशा पॉजिटिव सोचे, जो हमेशा मतलब ब्राइट साइड ऑफ थिंग का मतलब है जो हमेशा पॉजिटिव की ओर रहे। और पैसिमिस्ट होता है जो वन हु ऑलवेज लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग, मतलब कोई भी चीज़ का नेगेटिव मीनिंग निकाल ले, हमेशा वो डार्क साइड पे ही रहे। और जो ब्राइट साइड पर रहता है उसे ऑप्टिमिस्ट कहता है। पेसिमिस्ट मतलब जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं। तो आपको ऐसा याद रखना है, ये दोनों पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये दोनों आ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए इलिटरेट। तो लिटरेट का मतलब क्या होता है, साक्षरता, और इलिटरेट तो मतलब नेगेटिव हो गया। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो ना तो पढ़ सकता है ना तो लिख सकता है, उसे क्या बोलते हैं, इलिटरेट। नेक्स्ट देखते हैं पॉस्थ्यूमस। पॉस्थ्यूमस क्या होता है, आ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उसके पिता की मृत्यु के बाद जो बच्चा जन्म लेता है उसको बोलते हैं पॉस्थ्यूमस। या तो पॉस्थ्यूमस का और भी मीनिंग निकल जाता है, जैसे कोई ए वर्क पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज राइटर, कोई राइटर के मरने के बाद उसकी काम मतलब पब्लिश्ड हो तो उसे भी बोलते हैं पॉस्थ्यूमस। और एक होता है एनोनिमस। देखिए एनोनिमस तो आपने सुना भी होगा, ए लेटर पोएम etc, मतलब कोई भी चीज़ ऐसा हो जो मतलब जिसका जो ऑनर हो या राइट, जैसे कोई चीज़ लिखी गई है जैसे लेटर पोएम, तो उसका जो राइटर हो अननोन हो। जैसे होता है ना कि हम लोग कोई चीज़ डोनेट भी करते हैं तो एनोनिमस होता है, जिसको बोलते हैं गुप्त दान। मतलब जो चीज़ जो किया है वो अननोन हो, तो उसका जो ऑनर हो गया, जैसे यहाँ पे राइटर लिखा हुआ है क्योंकि ये, तो उसे बोलते हैं एनोनिमस। अब चलता है कुछ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको रिलेटेड लेके मैंने यहाँ पे लगभग कितना 1 2 3 4 5 मतलब कुछ क्वेश्चन, मतलब कुछ 5 6 मैंने लिया हुआ गवर्नमेंट से। तो ये बच्चे इस पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखिए ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी किसको बोलते हैं, गवर्नमेंट बाय वन, किसी एक के द्वारा चलाया जाने वाला प्रशासन, सरकार, उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। दूसरा है मोनार्ची या तो मोनार्की, गवर्नमेंट बाय ए किंग, एक राजा के द्वारा चलाया गया शासन। डेमोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, यही अभी है लोकतंत्र। एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, कुछ ऑफिशियल्सी मतलब कुछ ऑफिशियल होती है तो उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ओलिगार्ची या ओलिगार्की, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, मतलब कुछ लोगों के द्वारा अगर किया जाता है तो ऐसे, और अमीरों के द्वारा किया जाए गवर्नमेंट बाय द रिच तो उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। तो बच्चे इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बार आप देख लिया है, ऑटोक्रेसी, मोनार्ची या मोनार्की, डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ओलिगार्ची या प्लूटोक्रेसी। तो बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से एक बार देख लेंगे। और नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है एथिस्ट। एथिस्ट क्या चीज़ होते हैं, जो वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान को मानते ही नहीं है, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, उसे बोलते हैं ना एथिस्ट। नास्तिक। नेक्स्ट चलते हैं एडिबल। एडिबल क्या चीज़ होता है, डैट विच इज़ फिट टू बी इटन, जो खाने के योग्य हो उसे बोलते हैं एडिबल। नेक्स्ट है एलिजिबल। तो एलिजिबल का मतलब क्या होता है, विच कैन नॉट बी रीड, मतलब कोई चीज़ लिखा हुआ है जो मतलब पढ़ा ना जा सके, उसे बोलते हैं एलिजिबल। मतलब एलिजिबल, सॉरी एलिजिबल ये होता है, एक एलिजिबल ये होता है, इसका मतलब होता है ना कि मतलब आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो वो चीज़ होती है एलिजिबल है। और नेक्स्ट देखते हैं इनकरिजिबल, मतलब जो चीज़ सही हो, मतलब जो सही ना हो, ऐसा मतलब ऐसे जो चीज़ सही ना हो, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जो सही हो ही नहीं सकता, उसे बोलते हैं इनकरिजिबल। नेक्स्ट चलते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल क्या होता है, वन मतलब हु या विच, जो या जिसे, कैन नॉट बी कन्क्यूर्ड, मतलब जो या जिसे जीता ना जा सके, चाहे वो कोई फोर्ट हो, कोई आर्मी हो, कोई मतलब कोई पर्सन ही हो, मतलब जिसे जीता ना जा सके, उसे बोलते हैं इनविंसिबल। कन्क्यूर्ड का मतलब होता है जीतना, तो मतलब ऐसा होता है। तो इनविंसिबल का मतलब होता है हु या विच कैन नॉट बी कन्क्यूर्ड। आगे चलते हैं ऑनररी का मतलब क्या होता है। देखिए ऑनररी पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ऑनररी हो गया, एक होता है सिनेक्योर। ये बच्चे ये दोनों पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे साथ में लिया हो। वर्क फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड, आप काम कर रहे हैं आपको सैलरी नहीं दिया जा रहा, उसको बोलते हैं ऑनररी। एन ऑफिस विथ ए सैलरी बट नो वर्क,
और एक काम ऐसा होता है कि आपको काम कुछ नहीं करने पड़ रहा है, या तो थोड़ा सा काम करने पड़ रहा है और आपको सैलरी बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो उसको बोलते हैं सिनेक्योर। और आपको सैलरी नहीं मिल रही, काम बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो उसे बोलते हैं ऑनररी। तो इस पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इस चीज़ पे मतलब ध्यान देंगे थोड़ा और ध्यान से याद रखेंगे, ऑनररी और सिनेक्योर। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस पे सैलरी बाद पे मिलती है, काम मिलता है, ऐसे ऐसे करके बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो एक बार ध्यान से देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 24 हमारा क्या है, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या होता है, टू टॉक अगेंस्ट रिलीजियस सेक्ट थिंग एंड गॉड। मतलब कोई भगवान के बारे में या तो कोई धर्म के बारे में जो उसके विपरीत बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है, उसे बोलता है ब्लास्फेमी। जैसे होता है कोई किसी धर्म के खिलाफ बोल रहा है, उसे बोलते हैं ब्लास्फेमी पर्सन। मतलब वो एक ऐसा पर्सन है जो किसी रिलीजियस, किसी धर्म के खिलाफ बातें कर रहा है, तो वैसे वैसे को बोलता है ब्लास्फेमी। और नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्टेम्पोरारीज। कॉन्टेम्परारीज का मतलब मैन लिविंग इन द सेम एज, जो समान मतलब समान उम्र में जी रहा है। जैसे दो कोई हैं तो ऐसे मतलब वो समान उम्र में है, तो उसे बोलते हैं कॉन्टेम्परारीज। और नेक्स्ट चलते हैं 26, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, वन हु कैन नॉट पे वंस डेब्ट। इंसॉल्वेंट का मतलब वो होता है जो मतलब कोई कर्ज लिया है, उधार लिया, उसको पे नहीं कर सकता है, मतलब जिसे दिवालिया होता है ना, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, इंसॉल्वेंट उसको बोलते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये माइजोगाइनिस्ट, ये बहुत बार आ चुका है, जो ओमेन को नफरत करता हो, वन हु हेट्स ओमेन। जो महिलाएं को नफरत करता है उसे बोलते हैं माइजोगाइनिस्ट। इसे आप रट ले बिल्कुल, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इस पर कन्फ्यूज ना हो, वन हु हेट्स ओमेन, माइजोगाइनिस्ट। नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, पेनासिया बहुत कोई पढ़ता है, पेनाकिया। तो पेनाकिया क्या होता है, ये रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। मतलब आप इसे समझ सकते हो ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मास्त्र है, सभी प्रॉब्लम की एक सॉल्यूशन, सभी बीमारियों की एक उपचार, पेनाकिया। मतलब ऐसे में ये पेनाकिया वर्ड यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट 29 है, रेड टैपिज्म। टू मच ऑफिशियली फॉर्मेलिटी। जो ऐसा होता है ना कि फॉर्मेलिटी निभाता है ऑफिशियली, जो जो बंदा थोड़ा प्रोफेशनल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑफिशियली फॉर्मेलिटी करता है, तो उसे बोलता है रेड टैपिज्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 30 नंबर है, स्टोइक। स्टोइक क्या चीज़ होती है, अ मैन हु इज़ इन डिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। मतलब ऐसा होता है कि वो सुख और दुख मतलब दोनों में इनडिफरेंट हो जाता है, उसे बोलते हैं स्टोइक पर्सन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 31। 31 क्या है, वेटरन। वेटरन का मतलब ये होता है, अ पर्सन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑक्यूपेशन। कोई भी ऑक्यूपेशन हो, कोई भी क्षेत्र हो, उस पर अगर उस बंदे को, उस पर्सन को एक लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, तो उसे बोलेंगे वेटरन। और चलिए आगे चलते हैं। 32 क्या चीज़ है, 32 है फैनेटिक। फैनेटिक मीन्स क्या होता है, फैनेटिक होता है अ मैन हु हैज़ टू मच enthusiasm for his own religion and hates other religion। मतलब ऐसा है कि अ मैन हु हैज़ टू मच enthusiasm फॉर हिज ऑन रिलीजन एंड हेट्स अदर रिलीजन। इसका मतलब enthusiasm का मतलब होता है उत्साह या खुशी, मतलब अपने रिलीजन को लेके वो बहुत ज़्यादा खुश हो, या बहुत ज़्यादा मतलब उत्साह रखे अपने रिलीजन को लेके, बहुत ज़्यादा प्यार हो, और दूसरे रिलीजन को बहुत ज़्यादा नफरत करे, तो वैसे वैसे पर्सन को बोलते हैं फैनेटिक। क्या बोलते हैं उसे, फैनेटिक। 39 देखिए, पॉन्डर। टू टू थिंक केयरफुली, जो बहुत केयरफुल होकर सोचे, उसे बोलते हैं पॉन्डर। ये क्वेश्चन आ चुका है, कोस्ट गार्ड के इंग्लिश में आया था। और आगे देखते हैं, आगे क्या है। 34, एम्फीबियस। एम्फीबियस का मतलब क्या होता है, एनिमल्स इक्वली एट होम और लैंड एंड इन वाटर। जो ज़मीन और पानी दोनों जगह रह सके, उसे बोलते हैं एम्फीबियस। ये भी आती है, एम्फीबियस बहुत एनिमल होते हैं जो पानी मतलब जल और ज़मीन दोनों जगह रह सकते हैं इक्वली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती वैसे को, वैसे बोलते हैं एम्फीबियस। और नेक्स्ट चलते हैं, एलिनिएट। एलिनेट का मतलब होता है टू टर्न समबडी इनटू एनिमी। मतलब कोई किसी को आप दुश्मन में बदल दे, मतलब टू टर्न समबडी इनटू एनिमी, इनटू एन एनिमी। मतलब कोई भी पर्सन हो, उसे आपने मतलब उसे टर्न कर दिया आपने, जैसे कोई दोस्त हो, आपने उसको दुश्मन में बदल दिया, उसे बोलते हैं एलिनेट। एलिनेट का मतलब वही होता है कि किसी को आपने दुश्मनी में कन्वर्ट कर दिया, दुश्मन में कन्वर्ट कर दिया, उसको टर्न कर लिया आपने, उसको बोलते हैं एलिनेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 36। 36 क्या है, पॉपुलर।
तो पॉपुलर का मीन्स तो आप सभी को पता है, लोकप्रिय। तो इसका देखिए कैसे है, वन हु इज़ लाइक्ड बाय एवरीबॉडी। वो या तो वैसा या वो जो सभी के द्वारा पसंद किया गया हो उसे बोलते हैं पॉपुलर। हिंदी में तो पता ही है, लोकप्रिय। और चलिए देखते हैं 37, बायोग्राफी क्या होती है और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। इस पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, किसी भी पर्सन का इतिहास, या तो किसी भी पर्सन के बारे में मतलब उसका इतिहास, वो होता है बायोग्राफी। और किसी भी पर्सन का इतिहास उसके द्वारा खुद ही लिखा गया हो, मतलब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब अगर वो खुद ही लिखे हुए अपनी हिस्ट्री तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बच्चे आप लोग कंफ्यूज ना होए, मतलब इस चीज़ को ध्यान में लेके चले। नेक्स्ट चलते हैं 39, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट क्या होती है, अ मैन हु थिंक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ वुमेन, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा महिलाओं के मतलब वुमेन के भलाई के बारे में सोचे, उन मतलब उनको लेके पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करे, तो उसे बोलता है फेमिनिस्ट पर्सन। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आगे है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, वन हु कैन मेक वन सेल्फ एट होम इन ऑल कंट्रीज, मतलब उसे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे होता है कि हमें यहाँ पे रहने की आदत है, हम कहीं और चले जाएं तो वो मतलब सभी देशों में अपना घर बना सकता है, मतलब ऐसा है कि उसे कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसा है कॉस्मोपॉलिटन, वैसे बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सॉरी, इस पे ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, मतलब पीडीएफ गलत सेट हो गया। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ 40 तक। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे साथ। जैसे मैंने आज 40 किया है, पीडीएफ को मैं सही से सेट करूँगा। तो बाकी मैं फिर और 40 करके कितनी वीडियो हो जाएंगे, 5 वीडियो हो जाएंगे। तो मैं इसका इसका मैं 200 कंप्लीट करूँगा। फिर ऐसे ही एंटो साइनो ऐसे ही सबकी वीडियो आने वाली है आप तक। तो फिलहाल के लिए जय हिंद, टाटा बाय, and thank you so much for watching and keep studying. Thank you.